अस्सलाम वालेकुम। हम आपको वेलकम करते हैं इस बेसिक चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स में, जिसमें हम बेसिकली चाइनीज़ को पढ़ेंगे। और इस कोर्स में जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर की हुई हैं। सो लेट्स गो टू द बोर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिकली चाइनीज़ लैंग्वेज जो है एक पिक्टोरियल लैंग्वेज है, यानी ये तस्वीरों से बनी हुई ज़ुबान है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ करैक्टर ड्रा किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं दिस इज़ एक्चुअली द करैक्टर ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज। और ये मून है, एक्चुअली मून का करैक्टर जो है मॉडर्न वर्ड में हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक पर्सन है, पर्सन को वो कहते हैं चाइनीज़ में जैसे रन कहते हैं, दिस इज़ द चाइनीज़ करैक्टर। लेकिन अगर देखा जाए अ पर्सन, वॉकिंग पर्सन, जो एक चलता हुआ आदमी है। फिर सूरज का करैक्टर आप देख सकते हैं, सूरज की पिक्चर ये है और उसको उन्होंने इस करैक्टर, मॉडर्न करैक्टर में इस शेप में किया हुआ। चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो टोटली तस्वीरों से बनी हुई ज़ुबान है। लेकिन क्या तस्वीरों की लैंग्वेज को पढ़ते हुए उनके पास 5000 से ज़्यादा अल्फाज हैं। लेकिन जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 हैं, इसी तरह चाइनीज़ लैंग्वेज में 5000 से ज़्यादा हैं। क्या हम 5000 पिक्चर्स पढ़ सकते हैं? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन सी बात है। इसलिए चाइनीज़ लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका और चाइनीज़ लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमें रोमनाइजेशन वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी मदद से हम चाइनीज़ लैंग्वेज को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है इनिशियल, फाइनल्स एंड टोन्स। बेसिकली व्हाट इज़ कॉल्ड फेनियन। फेनियन किसे हम कहते हैं? एक्चुअली फेनियन वो रोमनाइजेशन वे है जिससे हम तमाम लोग चाइनीज़ को रीड भी कर सकते हैं और इसी की मदद से हम चाइनीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन फेनियन के बीच में 21 इनिशियल्स होते हैं, 38 फाइनल्स होते हैं और इसमें 5 टोन्स होती हैं। अब हम वन बाय वन इनको डिस्क्राइब करेंगे कि इनिशियल्स में क्या क्या होता है, फाइनल्स में क्या क्या होता है और टोन्स में क्या क्या होता है। अब इनिशियल्स के 21 वर्ड्स जैसे आप देख रहे हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इनके साउंड्स हैं, एक्चुअली इन तमाम के अपने अपने साउंड्स हैं। उन साउंड्स को हम कैसे करेंगे? जैसे बी वर्ड है इंग्लिश में जो होता है, इसकी साउंड चाइनीज़ में है पो, पो, फो, फो, मो, मो, फो, फो। इन वर्ड्स को हम कह सकते हैं दे आर एंडिंग विद ओ साउंड। आपने जैसे देखा कि ये ओ साउंड से ख़त्म हो रहा है, तो ये वर्ड्स जो हैं ओ के साथ एंडिंग है। आपको इसमें ज़हन में रखना है कि हमारे साथ ये ओ की एंडिंग की साउंड इनमें शामिल होगी। नेक्स्ट हम वर्ड्स की तरफ जाते हैं जो कि डी, टी एंड एल। अब इन साउंड्स की आवाज़ कैसे है? जैसे डी की साउंड है ट, ट, टी की साउंड है थ, थ, न, न, ल, ल। सो यू कैन हेयर द साउंड्स और इन तमाम साउंड्स के एंड पे ए की साउंड आ रही है। जैसे हमने डी की साउंड की थी ट, ट। जैसे हम उर्दू में तवा कहते हैं, तवा, ट, वहां से ये वर्ड हुआ है ट। ओके, एंड नेक्स्ट वन हम चलते हैं जी के एच के साउंड के ऊपर। जी के एच का साउंड है, जी की साउंड है क, क, क मीन जैसे काफ, कबूतर वाला काफ, राइट। एंड के विल बी के जो होगा उसका साउंड होगा ख, ख। और एच का हमारा साउंड होगा ख, ख। अब नाउ ये एच वाला जो साउंड है ये हे के साथ भी है और हे के साथ भी है। लाइक हे के साथ अगर करते हैं तो ये साउंड होगा ह, ह, करेक्ट। सो दिस वन यू कैन राइट डाउन ऑन आप इट ए एच। Okay, now coming towards next J Q X. It will be, इसके जो साउंड्स हैं वो ऐसे होंगे। G, जैसे हम J का साउंड है जी, जी, छी, छी, शी, शी। Okay, now we are going towards the next one. अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके बीच में हम डबल आई लिख सकते हैं या आइदर हम डबल ई की साउंड लगा सकते हैं एट द एंड। लेकिन याद रखिएगा ये साउंड्स हमें डेली बेसिस पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन ये ऐसे ना हो कि आप आज इसको अपनी ज़ुबान में, जब हम इसको उर्दू में लिखेंगे तो डेफिनेटली मीनिंग अगर सुबह उठ के देखा जाए तो शायद उसके मीनिंग चेंज हो जाए। तो बेहतर है कि हम इसकी खुद प्रैक्टिस करें और हमें ये आना ज़रूरी है। नेक्स्ट ZH, CH एंड SH। ZH की साउंड है ट्र,
च, जैसे हम करते हैं चिड़चिड़ापन किसी में होना, च च, एंड देन सी एच, छ छ छ मीन लाइक छेड़ना किसी को, और एस एच जैसे हम कहते हैं श श श का मतलब है जैसे हम कहते हैं शिर्क करना, राइट। नेक्स्ट इज आर, र र, z z, स स। ओके, यू आर क्लियर विद द इनिशियल्स, ये हमारे इनिशियल्स से। अब हम आते हैं फाइनल्स की तरफ। फाइनल्स में अगर आप देखें, फाइनल्स ए की साउंड आ एंड ई की साउंड होगी हमारी ये हमारी थ्रॉट की साउंड होगी आई की साउंड हम करेंगे ई इंग्लिश वाला जो ई साउंड है वो हम करेंगे ई। द नेक्स्ट वन इज ओ साउंड विल बी जैसे ओ का साउंड जन्मन है वैसे ही रहेगा, ओ। देन यू साउंड विल बी वू जैसे हम करते हैं वू जैसे इंग्लिश में वाओ वाओ वू, इसका ये साउंड है। ओके, यू विद 2 डॉटेड आईज के साथ हम करेंगे ई, यानी यू को आपने थोड़ा सा वाइब्रेशनल साउंड देना है, ई। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टोन्स। अब हम टोन्स की तरफ आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पहली टोन यानी स्ट्रेट, upraising and down, and then upraising and then down, straight going down, and then one is the neutral tone। पहले तो ये इसके बताता चलो, जैसे आप जेर ज़बर पेश अरेबिक लैंग्वेज में है सेम उसी तरह ये भी है, इसकी साउंड्स डिफरेंट होती हैं। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक गाड़ी अगर बिल्कुल सीधी चल रही है और एक रफ्तार में अगर चलेगी तो साउंड क्या होगा, जैसे ए का साउंड आपने पढ़ा है आ, तो इसके ऊपर अगर गाड़ी स्ट्रेट जा रही है तो साउंड क्या होगा, आ। अगर गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है तो साउंड होगा आ। और गाड़ी नीचे जाके फिर ऊपर जाएगी तो साउंड विल बी आ। एंड गाड़ी अगर बिल्कुल नीचे जा रही है स्ट्रेट तो हम क्या बनाएंगे, आ, क्योंकि एकदम उससे नीचे गिराएंगे, आ। एंड द लास्ट टोन विच इज न्यूट्रल, इसमें ना फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का नहीं होगा और हम सिंपल उसे कह देंगे आ। सो लेट रिवाइज इट वंस, आ एंड आ। क्लियर। सो अब हम आते हैं इसकी तरफ कि दिस इज ऑल कॉल्ड पिनयिन। एंड बाय द वे आपको बताता चलूं 38 जो फाइनल्स हैं वो इनको आपस में मर्ज करके किए जाता है, ठीक है। अब हमारा कैसे होगा, लेट्स सपोज अब इन पिनयिन को हम कैसे हमारे लिए कैसे मददगार साबित होते हैं जब हम इनको प्रैक्टिकली वर्ड्स में बनाते हैं। लेट्स सी, अगर मैंने बी मैंने इनिशियल लिया, उसके साथ मैंने एक फाइनल लगाया, बी आई टुक फ्रॉम हेयर, एंड ए मैंने एक फाइनल लिया, एंड देन आई पुट इट अ फर्स्ट टोन, जैसे मैंने इसके ऊपर पहली टोन डाली। सो इसका मतलब है एक इनिशियल लिया, एक फाइनल लिया और एक टोन ली। सो ये एक चाइनीज वर्ड है। नाउ हाउ टू प्रोनाउंस इट, जैसे बी की साउंड हमने पढ़ी थी पो और ए की साउंड थी आ। अब अगर इन दोनों को हम मर्ज करते हैं, इकट्ठा करेंगे तो कैसा साउंड होगा, पो आ पा, राइट, पा। अगर पा के ऊपर फर्स्ट टोन डाली गई है तो साउंड कैसे निकलेगा, पा, और सेकंड टोन पा, थर्ड टोन पा, एंड द फोर्थ टोन पा, एंड द फिफ्थ वन पा। क्लियर। इसी तरह अगर हम पी की साउंड को लेते हैं, पी के साथ अगर ए को कंबाइन करते हैं तो देखें पी की साउंड थी फो और इसके साथ ए को कंबाइन किया तो बन गया आ, फो आ फा, और फर्स्ट टोन के साथ क्या हो जाएगा, फा 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 फा, एंड लास्ट वन फा। क्लियर। इसी तरह हम मो आ मा 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 मा। ओके, जैसे अब यहां पे आप देख रहे हैं एफ की साउंड हमारी थी फो और ए की साउंड आ, फो आ फा, सेकंड टोन फा, थर्ड टोन फा, एंड द फोर्थ वन फा, एंड द फिफ्थ विच इज जो कि न्यूट्रल है फा। यानी दोबारा रिपीट कर लेता हूं, फा 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 फा।
ओके अब हम आते हैं कि अगर एक वर्ड लिया था मैंने फाइनल का जो कि ए था, लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि ए के साथ ओ को भी लगा लेता हूं। यानी एक मैंने फाइनल ए लिया और एक मैंने ओ ले लिया। अगर मैं इनके साथ कंबाइन करता हूं, उनको जोड़ते हैं तो कैसे साउंड निकलेगा? पो तो अपनी जगह पर है, पो और ए ओ को इकट्ठा करेंगे तो कैसे साउंड बनेगा? पहले ए की साउंड और ओ की करते हैं। आ, ओ, आओ, आओ। अब पो को इसके साथ मर्ज करेंगे तो इकट्ठा करेंगे तो कैसा साउंड हो जाएगा? पो, आओ, पाओ। सो विद द फर्स्ट टोन, पाओ, 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 पाओ। नेक्स्ट पी के साथ आता है फो, आओ। जैसे आओ का साउंड हम बना चुके हैं, फो, आओ, फाओ, 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 फाओ एंड लास्ट फाओ। अब आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअली यहां पर देखें, जैसे अगर ये 5 वर्ड्स हैं जिनके ऊपर टोन्स डाले गए, तो इट्स मीन कि ये 5 चाइनीज वर्ड्स हैं। ये अगले भी 5 चाइनीज वर्ड हैं। तो इन तमाम को अगर इकट्ठा किया जाए तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास ये अराउंड 30 वर्ड्स हैं। ये 30 चाइनीज वर्ड्स हैं। ये 30 चाइनीज वर्ड्स हैं। इसी तरह इन तमाम को एक दूसरे से कंबाइन करके एक्चुअली चाइनीज लैंग्वेज में हमारे लिए आसानी पैदा की जाती है कि हम पिंyin के थ्रू चाइनीज लैंग्वेज को पढ़ सकें। सो दैट वाज ऑल। अब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप घर में बैठ के इसके साउंड्स को परफेक्ट कीजिए। आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट बी रिमेंबर, अगर आपको पिंyin आ जाती है तो आपको लैंग्वेज की बेसिकली ऑल ऑफ द लैंग्वेज यू कैन रीड इट। आप चाइनीज़ को रीड कर सकते हैं। आप उसी को समझते हुए उस चाइनीज़ साउंड्स को अपने जेहन में रख सकते हैं। और आप किसी से भी नेटिव स्पीकर से जब चाइनीज़ बोलेंगे तो आप इजीली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। आप इसे 2 से 3 दिन कंटिन्यूस इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वेरी इजी, बट दिस इज होल चाइनीज एक्चुअली। ये पिंyin जो है इसी की मदद से हम चाइनीज सीखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट लेक्चर। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।